लेकिन ये जो हरकत जो कल कुछ लोग उनके साथ रहने वाला कर रहा था, जो लोग रहने वाला कर रहा था हरकत, जो गाली गलौज कर रहा था संजय झा जी को, संजय गांधी जी को, इस हरकत के बाद पार्टी में आने की क्या बात है बताइए आप। जो जिनके साथ के लोग जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व जितने लोग हैं उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसा व्यक्ति पार्टी में आके क्या करेगा आप बताइए। आरसीपी सिंह कर रहे हैं तो लोग तो उन्हीं के साथ थे। जो वीडियो हमने देखा है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी के अंदर हॉल में, उसके हिसाब से तो यही है कि भाई उनके साथ गए लोग इस तरह कर रहे थे। और ठीक है, तो चर्चा एक दूसरी भी है ना कि डॉक्टर अरुण कुमार आ गए, कई लोग जो जेडीयू छोड़ चुके हैं वो आ गए, पार्टी के इस वक्त बड़े नेता हैं ललन सिंह, जिनकी बड़ी भूमिका है पार्टी को बनाने में, सजाने में, संवारने में, लेकिन वो भी कभी कांग्रेस में चले गए थे, वो भी आ गए। आरसीपी सिंह क्यों नहीं आ सकते? राजनीति में आना जाना लगा रहता है, आरसीपी सिंह के आने और जाने पर थोड़े कोई सवाल है। लेकिन अरुण सिंह ने किसी मुद्दे पर बोला था, लेकिन अरुण सिंह 200 भूमियार लेकर के घूमा लेने चलते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के फायर ब्रांड नेता राजीव रंजन पटेल साहब हैं और इस वक्त जेडीयू से जब जेडीयू के किसी भी नेता से बात हो रही है, आपको याद होगा, आपने देखा भी है, सुबह हमने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से बात की है, तो जेडीयू के नेताओं से जो सबसे पहला सवाल होता है वो आरसीपी सिंह को लेकर होता है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिले और आरसीपी सिंह का दावा कि भाई आत्मीय मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और जेडीयू के कई नेताओं का दावा कि नीतीश कुमार ने भाव ही नहीं दिया। तो अब राजीव रंजन पटेल साहब क्या कहते हैं, देखते हैं। आ रहे हैं क्या आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में? अब तो मुलाकात भी हो गई, अब क्या बचा है? देखिए, कल तो हम लोग को जो खबर है, हम लोग को जो जानकारी, तो वीडियो भी बाहर आ गया है। हाँ, बुला लीजिए सर, बुला लीजिए। तो वीडियो भी आ गया बाहर। हाँ, बुला लीजिए। मुलाकात हुई कि नहीं हुई अब कहने लायक बात नहीं रह गया। लेकिन ये जो हरकत जो कल कुछ लोग उनके साथ रहने वाला कर रहा था, जो लोग रहने वाला कर रहा था हरकत, जो गाली गलौज कर रहा था संजय झा जी को, संजय गांधी जी को, इस हरकत के बाद पार्टी में आने की क्या बात है बताइए आप। जो जिनके साथ के लोग जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व जितने लोग हैं उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसा व्यक्ति पार्टी में आके क्या करेगा आप बताइए। आरसीपी सिंह कर रहे हैं। तो लोग तो उन्हीं के साथ थे। जो वीडियो हमने देखा है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी के अंदर हॉल में, उसके हिसाब से तो यही है कि भाई उनके साथ गए लोग इस तरह कर रहे थे। और ठीक है, तो चर्चा एक दूसरी भी है ना कि डॉक्टर अरुण कुमार आ गए, कई लोग जो जेडीयू छोड़ चुके हैं वो आ गए, पार्टी के इस वक्त बड़े नेता हैं ललन सिंह, जिनकी बड़ी भूमिका है पार्टी को बनाने में, सजाने में, संवारने में, लेकिन वो भी कभी कांग्रेस में चले गए थे, वो भी आ गए। आरसीपी सिंह क्यों नहीं आ सकते? राजनीति में आना जाना लगा रहता है, आरसीपी सिंह के आने और जाने पर थोड़े कोई सवाल है। लेकिन अरुण सिंह ने किसी मुद्दे पर बोला था, लेकिन अरुण सिंह 200 भूमियार लेकर के घूमा लेने चलते थे। अरुण सिंह 200 भूमियार लेकर संजय झा के और ललन सिंह के, संजय गांधी के गाली देने नहीं चल रहे थे। ललन सिंह भी बाहर गए थे, अपने मुद्दे पर गए बाहर, अपने मुद्दे पर पार्टी के अंदर, और ललन बाबू तो पार्टी के निर्माण काल से है, ललन बाबू पर कोई सवाल करता है तो बेवकूफ़ है। और दूसरा बात, संजय झा जी जब से पार्टी में आए हैं आप देख लीजिए कि हमारी पार्टी ने 1 करोड़ सदस्यता भी पूरा किया और 43 सीट से 86-85 सीट भी पहुंच गए। तो संजय झा जी के आने से तो पार्टी हमारी आगे बढ़ी है। तो अगर आरसीपी बाबू को आना है तो इस शीर्ष नेताओं से बात कर लेना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप उनसे मिल लीजिए अगर, तो फिर एक बार संजय झा जी से मिल लीजिए, ललन बाबू से मिल लीजिए। इनको बाईपास करके आपको पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्यों मिलेगी? पार्टी का काम कर रहे 4-5 लोग मिल करके एंट्री ऐसे कैसे मिल जाएगा भाई? एंट्री ऐसे कैसे मिल जाएगा? बहुत कुछ अजीब चल रहा है जनता दल यूनाइटेड में। अब आरसीपी सिंह से थोड़ा आगे बढ़ें तो आनंद मोहन की बात कर लेते हैं। आनंद मोहन, आप लोग ठीक कहते हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड में नहीं है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है? उनकी पत्नी सांसद हैं जेडीयू की, उनके बेटे विधायक हैं जेडीयू के, और आनंद मोहन संजय झा पर हमलावर होते हैं, कई बार तो ललन सिंह पर भी होते हैं,
कल उनका एक बयान देख रहा था, उन्होंने फिर एक बयान दिया संजय झा को लेकर, और फिर यह भी कहा कि भाई किस तरह का जेडीयू का सर्वे था जिसका पार्टी से कोई नेता नहीं, उनको टिकट भी मिला, मंत्री भी बन गई, और जो पार्टी में है वो किस तरह का सर्वे हो रहा है भाई। आनंद मोहन बिहार के राजनीति में न 3 में है न 13 में है। जिसे होता है न पागल खुले चलता है, वही हालत इनका हो गया है। आप हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को गाली दे रहे हैं, और उसी कार्यकारी का अध्यक्ष का आपकी पत्नी, आपकी बेटी दिन भर जी हुजूरी कर, इंटरव्यू में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मेहनत बढ़ जाएगी, उसको आपको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा? उन्होंने तो कल हमारे नेता के लिए क्या शब्द का प्रयोग कर दिया, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कैसा शब्द का प्रयोग किया उन्होंने? यह कहीं से शोभा देता है क्या? संजय झा जी के आज के युग में जो संजय झा जी ने जदयू के लिए किया है आने पिछले 5-7 वर्षों में, आनंद मोहन जी संजय झा जी के पैरों के धूल के बराबर नहीं है। राजनीति में संजय झा जी के सामने पैर के धूल के बराबर नहीं है। जब जमाना रहा होगा तो रहा होगा। आज के युग में बता दे रहे हैं हम आपको कि संजय झा जी एक कर्तव्यनिष्ठ और कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। आप देखिएगा कि वो अपने सारे जदयू कार्यकर्ता जितने लोग जुटते हैं सबका काम करते हैं, काम करके सूचना देते हैं, तब लोग उनके यहाँ जुट रहे हैं, उनसे लगाव है लोगों का। सिर्फ बात करने या बात बनाने वाला आदमी संजय झा नहीं है। इसलिए संजय झा जी पर उनकी अब एक आदमी हो तो हम बताएं, एनडीए के बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका बयान कि भाई उत्तराधिकारी चुनने में देर कर दी या गलती कर दी, चूक हो गई। ठीक है, तो मान लीजिए उपेंद्र जी भी बड़े नेता हैं, मैं उपेंद्र जी का बड़ा सम्मान करता हूं, हम लोगों ने साथ काम किया हुआ है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान पर मैं कोई बयान देना उचित नहीं समझता हूं। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा, आखिरी सवाल है, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक रूप से भी इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस मामले में तारीफ हो रही है कि उन्होंने बिना देर किए न्यायिक जांच के आदेश दिए, लेकिन फिर भी पुलिस की भूमिका तो सवालों के घेरे में है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार के सही उत्तराधिकारी के रूप में ये निर्णय लिया। इन्होंने कोई मांग करने गया था इनसे कि आप आयोग बनाइए। ये एक सक्षम मुख्यमंत्री की पहचान है, निष्पक्ष मुख्यमंत्री की पहचान है और न्यायप्रिय मुख्यमंत्री की पहचान है। सम्राट चौधरी जी ने तुरंत आयोग का गठन करने का दिया। अगर पुलिस ने गलती की है तो पुलिस को सजा मिलना चाहिए। चलिए, निश्चित रूप से इस पर किसी का कोई दुमत नहीं है। चलिए, हमारे साथ राजीव रंजन पटेल साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।